गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क में एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट जहां पे एलसीएम काम नहीं करता है, वैसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के साथ देखते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग इसमें फ्रैक्शन को यूज करेंगे और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन जहां पे आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो बड़ा लेंदी हो रहा है, उस क्वेश्चन को हम लोग एकदम क्वेश्चन के साथ ही करेंगे। क्लियर? तो आज की क्लास का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? ए कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, यानी ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 16 डेज में। क्लियर? बी कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज, बी जो है वो कितने दिन में करता है आपका इसी काम को? 24 डेज में। क्लियर? और आगे क्या कह रहा है? सी कैन डू द सेम वर्क इन 47 डेज, और सी इसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 47 डेज में। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन देखने के साथ ही आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फील हो रही होगी कि ए जो है वो 16 डेज में, बी जो है 24 डेज में और सी 47। अगर ये 47 की जगह 48 होता तब मजा आ जाता, क्योंकि सीधे सीधे एलसीएम क्या बन जाता? 48। बट ये 48 नहीं है, क्या है? 47 है। आगे क्या कह रहा है? ए वर्क फॉर 4 डेज, यानी ए ने कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया, उसके बाद से चला गया। बी वर्क फॉर 6 डेज, बी ने कितने दिन काम किया? 6 डेज काम किया। अब कह रहा सी कितने दिन काम करे कि जो रिमेनिंग वर्क है वो कंप्लीट हो जाए। क्लियर? क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि ए किसी काम को 16 डेज में करता है, बी उसी काम को 24 डेज में करता है और सी कितने दिन में करता है? 47 डेज में। ए आया, 4 दिन काम किया, चला गया। उसके बाद से बी आया, उसने कितना दिन काम किया? 6 दिन। कह रहा सी कितने दिन काम करे कि वर्क को कंप्लीट कर दे। अब नॉर्मली होता क्या है कि हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं, वो बनता है टोटल वर्क। उस टोटल वर्क से हम क्या निकालते हैं? एफिशिएंसी। ए ने 4 दिन काम किया तो हम इसके 4 दिन का वर्क निकाल लिए, बी ने 6 दिन काम किया तो हम इसके 6 दिन का वर्क निकाल लिए, फिर रिमेनिंग वर्क निकाले और सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिए। बट यहां पे ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझें तो आप खुद सोचिए, मैं मान लो कि ये टोटल वर्क था, ये कोई काम था, वर्क कैसा भी हो सकता है। आप ध्यान से देखिए, अब एक क्वेश्चन में आज हम लोग करेंगे फ्रैक्शन, और आप फ्रैक्शन से देखेंगे बड़े ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे जहां पे एलसीएम नहीं लगेगा। ए अगर 16 दिन में पूरा काम कर रहा है तो 8 दिन में, ये तो कॉमन सेंस है कि अगर आप 16 दिन में पूरा काम करेंगे तो 8 डेज में हाफ वर्क, यानी ये पार्ट अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ठीक है। ए 16 डेज में अगर कंप्लीट वर्क का मतलब 1, तो 8 डेज में हाफ वर्क, तो 4 डेज में कितना करेगा? 1/4 वर्क। क्लियर? ये बात सबको समझ में आ रही है कि ए अगर 16 डेज में पूरा काम, तो ए 4 डेज में, 16 डेज में पूरा 1, तो 8 डेज में हाफ, तो 4 डेज में 1/4, यानी ये वर्क किसने कर लिया? ए ने। बी 6 डेज में सेम होनी चाहिए, बी 24 डेज में कंप्लीट, तो 12 डेज में हाफ, तो 6 डेज में हाफ का हाफ, यानी 1/4 वर्क। 1/4 वर्क इसने भी कर लिया। देखिए कितना आसान है, यानी ये काम किसने कर लिया? बी ने। यानी 1/4 ए ने किया, 1/4 बी ने किया, इसका मतलब हाफ वर्क कंप्लीट हो गया। वर्क बचा कितना? हाफ। अब देखिए कितना आसान है। सी पूरा काम करने में 47 डेज, तो हाफ वर्क करने में 47/2, यानी 23.5 डेज। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो आप इसमें पेन भी नहीं उठाएंगे और सीधे सीधे क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसी टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफी अच्छा है। क्या कह रहा है? ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, ए और बी किसी काम को पूरा करते हैं कितने दिन में? 10 डेज में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका वर्बली सॉल्व होगा पिछले क्वेश्चन की तरह, बट पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ए वर्क फॉर 2.5 डेज, यानी ए ने कितने दिन काम किया? 2.5 डेज। क्लियर? ए वर्क फॉर 2.5 डेज। बी वर्क फॉर 8.5 डेज, इसके बाद से बी ने कितने दिन काम किया? 8.5 डेज। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? देन हाफ ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, यानी इन्होंने मिलके हाफ वर्क कंप्लीट कर लिया है। क्लियर? यानी ए ने 2.5 डेज किया, बी ने 8.5 डेज किया, आधा वर्क क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कह रहा इन हाउ मेनी डेज बी डू द होल वर्क, बी जो है कितने दिन में? बी डेज टू कंप्लीट द होल वर्क। क्लियर? यानी हमें बी का डेज पता करना है पूरा का पूरा काम करने के लिए। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन, मैं पहले आपको समझाता हूं फिर हम लोग डायरेक्ट करेंगे।
ए और बी 10 दिन में पूरा काम, कंप्लीट वर्क का मतलब 1। अगर मैं आपसे पूछूं ए एंड बी 5 डेज में, तो आप कहेंगे 1/2 वर्क। अगर मैं आपसे पूछूं ए एंड बी, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, 2.5 डेज में, तो आप कहेंगे हाफ का हाफ यानी 1/4 वर्क। क्लियर? यानी अगर मैं ए एंड बी को एक साथ 2.5 डेज काम कराऊं तो कितना काम होगा? 1/4 वर्क। क्लियर? अब मैं यहां पे थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाता हूं। ये मान लीजिए पूरा का पूरा क्या था? वर्क था। क्लियर? ऐसे मैंने बना दिया। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। ए ने कितना काम किया? 2.5 डेज, और बी ने कितना काम किया? 8.5 डेज। तो काम कितना हुआ? 1/2। क्लियर? अब हम इसको ब्रेक करते हैं बी के वर्क डेज को। तो ए ने काम किया 2.5 डेज। देखिए समझना, इसलिए मैं पूरा आपको लिख रहा हूं, अदरवाइज क्वेश्चन आप वर्बली सॉल्व कर लेंगे। देखिए ए ने 2.5, यानी ए ने 2.5, और जो बी का 8.5 है हम इसको तोड़ते हैं, यानी बी का 2.5 प्लस बी का 8.5 है, तो 2.5 चला गया, यानी कितना? 6 डेज। इस केस में वर्क कितना हो रहा है? हाफ वर्क। ये बात सबको समझ में आ रही है कि ए ने 2.5 डेज किया और बी ने 8.5, तो 8.5 में से हमने इसको ब्रेक कर दिया, 2.5 प्लस 6। अब यहां से देखिए तो यहां पे वर्क कितना हो रहा है? ए अगर 2.5 डेज करे और साथ में बी 2.5 डेज करे तो कितना वर्क हो रहा है? 1/4 वर्क। क्लियर? टोटल वर्क कितना है? हाफ। तो आपको पता है 1/4 और 1/4 मिलकर ही हाफ होता है। तो अगर यहां पे 1/4 वर्क है तो यहां पे भी वर्क कितना होगा? 1/4। क्लियर? अब आप खुद सोचिए कि 1/4 वर्क करने में, बी को 1/4 वर्क करने में कितना डेज लग रहा है? 6 डेज। तो बी को पूरा काम करने में 6 × 4 यानी 24 डेज। क्लियर? बी को कंप्लीट वर्क करने में 24 डेज। तो ये मुझे समझाना था, तो मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में सॉल्व करा। अब आप खुद सोचिए कि ए एंड बी 10 दिन में क्या कर रहे हैं? काम को पूरा कर रहे हैं। तो 5 दिन में 1/2, 2.5 डेज में 1/4। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ने 2.5 डेज किए, बी ने 8.5 डेज किए, तो मैं इसका 2.5 इसके साथ मैनेज करूंगा, तो बी के पास एक्स्ट्रा कितना आएगा? 6 डेज। वर्क कितना हुआ? 1/2। तो 1/2 का मतलब कंबाइंड इन्होंने कितना किया है? ये वाला काम किसने किया है? ए एंड बी ने। और ये वाला काम किसने किया है? बी ने। क्योंकि 2.5 डेज और 2.5 डेज में कितना वर्क करेंगे? ये 1/4। तो ये काम किसने किया? ए और बी ने। और ये काम बी ने कितने दिन में किया? 6 डेज में। तो पूरा काम करने में क्या हो गया? 24 डेज। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को हम एकदम सिंपली सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन हमें मिला 10 दिन में पूरा, तो 5 दिन में हाफ, तो 2.5 में हाफ का भी हाफ यानी 1/4। किसका? ए एंड बी का। अब ए का 2.5 है, बी का 8.5 है, तो हम एक में से बी में से 2.5 को क्या करेंगे? साइड। तो बी के पास बचेगा कितना? 6 डेज में 1/4 वर्क, तो पूरा काम करने में 24 डेज। एक क्वेश्चन और लेते हैं और अब उसको हम वर्बली सॉल्व करेंगे बिना ये सारा लिखे हुए। क्लियर? जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 14 डेज। अब देखिए इसको हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है। ठीक है? ए एंड बी कितने दिन में? 14 डेज में पूरा काम, कंप्लीट वर्क। क्लियर? आगे क्या कह रहा है? ए ने कितना दिन काम किया? 3.5 डेज। बी ने 8.5, फिर वही चीज हाफ वर्क कंप्लीट। ठीक है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा होगा कि बी कितने दिन में काम को करेगा, तो आप खुद देखिए कि हमें अब इसको फास्ट सॉल्व करना है। तो 3.5 8.5 यानी ये ब्रेक होगा कितने में? 3.5 में, तो बचा कितना? 5 डेज। वर्क कितना है? हाफ। यहां पे ए और बी जो हैं वो 3.5 डेज में कितना करेंगे? आपको पता है यहां पे 1/4, तो यहां पे भी 1/4 वर्क। तो ए और बी जो हैं वो कंबाइंड होकर यहां पे कितना किए? 1/4 वर्क। तो यहां पे भी कितना हुआ? 1/4 वर्क। पिछले क्वेश्चन की तरह मैं पूरा आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूं। तो 5 डेज में 1/4, तो बी जो है वो पूरा वर्क 5 4 जा 20 डेज में। समझ में आई बात? आप अगर इसको 1 या 2 बार कर लेंगे तो आपको ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है 14 डेज में पूरा, तो 7 डेज में हाफ, तो 3.5 में आपका क्या हो गया? 1/4। तो 1/4 वर्क ए एंड बी ने किया,
बी के पास 8.5 है, तो 8.5 में 3.5 चला गया, बचा कितना 5। तो 5 डेज में 1/4 वर्क, तो पूरा काम करने में कितना हो गया 20 डेज। क्लियर। तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हमने 2 क्वेश्चन देखे। आगे फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी सिंपल है, बस इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ए कह रहा है कि ए जो है वो 13/56 वर्क कर रहा है 111 डेज में, ठीक है, और बी जो है वो आपका 43/56 वर्क कर रहा है 111 डेज में। हमसे पूछ रहा है कि ए एंड बी कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेंगे। क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें मुश्किल लग रहा है देख के, बट अगर हम इसी के फॉर्मेट में छोटा सा एक क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई इतना बड़ा वर्क था, जैसे हमने इस वर्क के, चूंकि 56 वर्क करना थोड़ा सा टफ है, मैं यहाँ पे 6 वर्क पे आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि ये टोटल काम को हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मैं बोलूं कि ये काम मान लीजिए ए कर रहा है, ठीक है, यानी 1/3 वर्क कौन कर रहा है, ए कर रहा है। एक नॉर्मल मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ए कर रहा है मान लीजिए 2 दिन में, ठीक है, तो ये वर्क कितना बचा 2/3। बी कर रहा है मान लीजिए 2 डेज में, बी भी 2 दिन लग रहा है। तो जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे 1/3 इसका 2/3 इसका, तो टोटल वर्क क्या होगा 1/3 प्लस 2/3 कितना हो गया 3/3। तो आप खुद देखिए कि ये 2 दिन आया अपना 1/3 वर्क इधर करता रहा, और बी अपना 2 दिन आया इधर करता रहा। तो आप देखिए टोटल डेज कितने लगे, 2 ही दिन लगे, और पूरा का पूरा वर्क क्या हो गया कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों के डेज क्या थे, कॉमन थे। अगर दोनों के डेज कॉमन नहीं होते तब हम इसको पूरा प्रॉपर बनाते कि 1/3 वर्क करने में 2 डेज, तो 1 वर्क करने में 6 डेज। फिर इसका बनाते 2/3 वर्क करने में 2 डेज, तो कंप्लीट वर्क करने में 3 डेज। फिर दोनों का क्या लेते हम एलसीएम लेते, फिर उनकी एफिशिएंसी बनाते, फिर उनको क्या करते हम सॉल्व करते। लेकिन यहां पे हमें 2 चीज सेम मिल रही है। वो क्या मिल रही है, ए का डेज भी कितना है 2 और बी का डेज भी कितना है 2। बात समझ में आ रही है। जैसे ए आया वो बेचारा अपना इधर काम कर रहा है 2 दिन में, और बी आया 2 दिन में अपना इधर काम कर रहा है। तो हम देख रहे हैं 2 दिन में पूरा का पूरा काम क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही ए का वर्क क्या है 13/56 और बी का वर्क कितना है 43/56। तो ए मान लीजिए 111 दिन अगर हमने उसको दिया तो वो पूरा बड़ा सा वर्क होगा, उसमें 13 पार्ट करेगा। और साथ में बी आया वो भी इतने डेज लिया और 43 करेगा। जब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो वर्क कितना हो जा रहा है 56/56, यानी कंप्लीट हो गया। तो जो अपना डेज आएगा वो क्या आ जाएगा 111 डेज। अगर क्वेश्चन में इन दोनों का सम 56 नहीं होता पहली प्रॉब्लम, या ये डेज अलग अलग होते, तब हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता कि 13/56 वर्क करने में इतना डेज, तो 1 वर्क करने में फिर डेज इसका निकालते, फिर डेज इसका निकालते, फिर दोनों का क्या लेते हम एलसीएम लेते, फिर प्रॉपर हम बेसिक से सॉल्व करते। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो इसको नोट करें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए एंड बी जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12 डेज में। क्लियर। बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 6 होल 2/3 डेज। ठीक है, बी एंड सी 6 होल 2/3 यानी कितना हो गया 20/3 डेज में। क्लियर। ए वर्क फॉर 3 डेज, ए ने कितने दिन काम किया 3 डेज। आगे क्या कह रहा, बी वर्क फॉर 4 डेज, बी ने कितने दिन काम किया 4 दिन। एंड सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 7 डेज, सी ने कितने दिन काम किया 7 डेज। वर्क क्या हो गया कंप्लीट। आगे क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन डू दिस वर्क, कितने दिन में ए अकेले इस काम को करेगा। तो ए अकेले, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए टोटल वर्क चाहिए और सबकी एफिशिएंसी चाहिए। सॉल्व करते हैं इनका एलसीएम 12 20 यानी कितना हो गया 60, यानी जो टोटल वर्क आया ये अपने पास क्या आ गया 60। 12 से करेंगे ये क्या बनेगा आपका 5 वर्क पर डे, यहां से करेंगे क्या बन जाएगा आपका 9 वर्क पर डे। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हमें ए और बी की ना इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं पता। यहां पे टोटल वर्क अपना क्या हो जाएगा 60। ए और बी की इंडिविजुअल नहीं पता, अदरवाइज हम ए का यहां पुट करते, बी का यहां पुट करते, सी का यहां पुट करते, बात बन जाती। बट ये जो 5 वर्क है वो किसका है, ए प्लस बी का है। ये जो 9 है वो किसका है आपका बी प्लस सी का है।
तो कहीं ना कहीं हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, यानी हमें ए और बी को कंबाइन बनाना पड़ेगा। तो ए के अकॉर्डिंग हम बी को तोड़ेंगे, फिर बी के अकॉर्डिंग सी को। जैसे यहां पे मैं लिखूं 3a यानी 3 दिन ए काम किया, बी के 4 दिन को हम तोड़ते हैं 3b + 1b। बी ने 4 दिन काम किया, 3 दिन हमने एक साथ कर दिया, 1 दिन, मतलब इस 3 के अकॉर्डिंग हम 4 को ब्रेक कर रहे हैं। अब बी के पास एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, 1, तो इस 1 के अकॉर्डिंग सी को, यानी 1c + 6c = 60 वर्क। समझ में आ रही बात? ए की एफिशिएंसी हमने ए मानी है, बी की बी मानी है, सी की सी मानी है। तो ए के 3 डेज के अकॉर्डिंग बी को तोड़ा गया और बी का 1 डेज जो बच गया, क्योंकि ये तो कॉम्बिनेशन में जा रहा है, ये 1 डेज के अकॉर्डिंग हमने सी को तोड़ लिया और सी का कितना बच गया, 6। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहां पे ए ने भी 3 दिन, बी ने भी 3 दिन, तो हम कह सकते हैं ना 3a + b। ऐसे ही यहां पे कॉमन क्या आएगा, 1b + c + 6c = 60। तो a + b की एफिशिएंसी कितना है, 5, तो 5 × 3 कितना हो गया, 15 वर्क। b + c की कितनी है, 9, तो 1 × 9 यानी 9 वर्क, + 6c = 60 वर्क। तो 15 और 9 कितना हो गया आपका, 24 उधर जाके ट्रांसफर होगा, यानी 6c = क्या आ जाएगा, 36 वर्क। तो जो c की एफिशिएंसी आएगी वो क्या आएगी अपने पास, 6 वर्क पर डे। c की एफिशिएंसी क्या आएगी, 6 वर्क पर डे। क्वेश्चन में हमसे किसका पूछा गया है, a का डेज पूछा गया, तो हमें a की एफिशिएंसी चाहिए, तो कोई बात नहीं। b + c की एफिशिएंसी कितनी है, 9 वर्क। हमारे पास c की कितनी आई है, 6, तो जब c की 6 आई है यहां पे, तो अगर c की 6 है तो b की क्या होगी, 3 वर्क। फिर यहां पे आते हैं a + b कितना है, 5, तो b कितना है, 3 वर्क पर डे, तो a कितना हो जाएगा, 2 वर्क पर डे। ये किसकी हो गई, a की, यहां पे ये किसकी थी, c की, ये किसकी थी, b की, और ये किसकी थी, b की। हमें a की मिल गई 2 वर्क पर डे। हमसे पूछा क्या गया है, a का डेज, टोटल वर्क कितना है, 60/2 यानी कितना हो गया आपका, 30 डेज। आ रही बात समझ में? तो ये आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और हम लोग इसी टाइप का देखते हैं। समझ में आई बात? आपको कुछ नहीं करना है, ए के अकॉर्डिंग बी को और बी के अकॉर्डिंग सी को क्या करना है, ब्रेक करना। उसके लिए रीजन क्या था कि हमारे पास ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी पता थी। ओके, तो इसको नोट करें आप लोग। फिर हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास में देखते हैं। आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है। देखिए, पी एंड क्यू जो हैं वो किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 डेज में। पी एंड क्यू 6 डेज में। क्यू एंड आर 60/7 डेज में। क्यू एंड आर 60/7 डेज में। पी स्टार्टेड अ वर्क एंड वर्क फॉर 3 डेज। पी ने काम को स्टार्ट किया और कितना दिन किया, 3 डेज, यानी पी जो है वो 3 डेज। आगे क्या कह रहा है, एंड वर्क फॉर 3 डेज। क्यू एंड आर कंटिन्यू फॉर 6 डेज। क्यू एंड आर ने कितने दिन किया, 6 डेज किया। देन द डिफरेंस इन विच आर एंड पी, कितने दिन में आर और पी जो है उनका अलग अलग डेज निकाल के कंप्लीट करेंगे। यहां पे क्या है, टोटल वर्क, यानी पी ने 3 दिन काम किया, क्यू एंड आर ने 6 डेज किया, टोटल वर्क क्या हो गया, कंप्लीट। ये पिछले क्वेश्चन से भी आसान है। एलसीएम 6 और 60 का, 60 ये क्या आ जाएगा आपका, 10 वर्क पर डे। यहां से करेंगे 7 वर्क पर डे। ये अपने पास क्या आ गया, टोटल वर्क, यानी यहां पे कितना आ जाएगा, 60। अब देखिए यहां पे बहुत आसान है। क्यू एंड आर की एफिशिएंसी एक साथ दी हुई है 7 और यहां पे क्या है 6, यानी हम लिख सकते हैं 3p + q + r की एफिशिएंसी 7 × 6 42 वर्क, और यहां पे कितना है 60 वर्क। 3p = 18 वर्क, देन p = 6 वर्क पर डे। p का क्या हो गया, 6 वर्क पर डे। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया r एंड p का जो डेज है वो उसका डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं p का डेज निकाल लेता हूं। तो p का जो डेज आएगा वर्क कितना है, 60/6 यानी क्या आ जाएगा, 10 डेज। अब हमें जो डेज निकालना है वो किसका निकालना है, r का। तो r का डेज के लिए 60/r की एफिशिएंसी। अब देखते हैं p की एफिशिएंसी अपने पास कितनी है, यहां पे देखते हैं p की एफिशिएंसी कितनी है, 6। यहां पे क्या है, p + q, तो अपना p जो है वो 6 है, तो ऑब्वियस सी बात है q कितना हो जाएगा, 4। यहां पे आते हैं
Q कितना है 4, तो R कितना हो जाएगा 3, यानी R की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, और हमसे डेज किसका पूछा गया, R का डेज निकालना है, तो यानी कितना आ गया 20 डेज। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है R एंड P के डेज में डिफरेंस, तो P का डेज कितना है 10, R का डेज कितना है 20, तो जो इनका डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा 20 डेज। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बड़े यूनिक वे से क्वेश्चन को करेंगे, जहां हम क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर से सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।